Hello students, how are you? I hope you all are good. Today we are doing a chapter which name is Equatorial Climate. यानी कि ऐसी प्लेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो इक्वेटर के आसपास लाई करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर इज लाइक द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. यानी कि जो आपका टॉरिड जोन होता है दैट इज द एरिया ऑफ लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर घने जंगल है. और इस एरिया में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका आता है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड द आइलैंड्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. ये सारी जगह जो हैं ये आपकी आती हैं द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट में, या फिर आप कह सकते हो टॉरिड जोन में. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज इक्वेटोरियल क्लाइमेट. यानी इक्वेटर के आसपास जो क्लाइमेट होता है उसको हम इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी कहते हैं. हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, ठीक है. डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है इस रीजन पर, तो डेली आफ्टरनून में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और आफ्टरनून में गर्मी के कारण ह्यूमिडिटी हो जाती है और ह्यूमिडिटी से रेनफॉल होती है. अब रेनफॉल डेली होती है, इसी कारण यहाँ पर बहुत सारे पेड़ उग जाते हैं और मोस्टली जो घने जंगल हैं जिसमें ट्री एंड बुशेस आपको पाई जाती हैं वो आपके घने जंगल इसी रीजन में लाई करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 मेन एरियाज. 3 मेन एरियाज में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है. ये देखो आपको रीजन दिए हुए हैं. फर्स्ट है द बेसिन ऑफ रिवर अमेजोन इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, एंड द बेसिन ऑफ रिवर कोंगो इन अफ्रीका, अफ्रीका में कोंगो रिवर के पास, एंड the New Guinea coast, West Indies, Andamans, Southern Myanmar, Malaysia, Indonesia and East Indies in Asia. Now next we will discuss about the flora of these forests. Equatorial forest जो हैं इनको deciduous forest भी कहते हैं and luxuriant growth of trees होती है इसी कारण, ठीक है. Trees of this region shed their leaves at a different time of year, therefore ये forest जो हैं हमेशा evergreen रहते हैं. The term rainforest is given to the term as they thrive on heavy rainfall. Rainforest क्यों कहा गया है, क्योंकि daily rainfall होती है और rainfall के कारण ही ये forest exist करते हैं. The forest of this region have several layers which are a special feature, and the lowest layer, the forest floor, consists of decomposed leaves and fruits that have fallen from the upper layers. ठीक है, अलग अलग लेयर होती हैं इस फॉरेस्ट में. लोअर लेयर को फॉरेस्ट फ्लोर कहा जाता है, जिसपे पत्तियां आपको पड़ी हुई दिखाई देंगी. फ्रूट्स जो हैं अपर लेयर से गिरते हैं वो सारे फॉरेस्ट फ्लोर में इकट्ठे हो जाते हैं. एंड ये ऊपर से इतनी डेंस होते हैं कि ये कनोपी बना लेते हैं कि सनलाइट भी पास आउट नहीं हो पाती. द लेयर अंडर स्टोरी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ट्रीज, ferns, creepers, shrub, etc. And canopy के कारण the next layer has the tallest tree and is known as emergent layer, and this layer receives a lot of sunlight and rain. जो top layer होती है उसमें क्या होती है, आपको बहुत ज़्यादा sunlight मिलेगी, बहुत ज़्यादा rain जो है वो ऊपर ही गिरेगी, ठीक है. उसके बाद ये इतनी canopy बना लेते हैं umbrella like कि जो rainfall है या फिर जो sunlight है वो नीचे तक pass out नहीं हो पाती या बहुत little amount में हो पाती है. Now next we will discuss about the fauna of these forests. Large number of animals live in rainforest including insect, worm, fishes, reptiles, amphibians, birds and mammals. And the different rainforests of the world support different populations of animals. A few animals from Amazon rainforest in South America are anaconda, gecko, tarantula, tree frogs and iguana. The Congo basin and the forest of Southeast Asia are known for gorillas, चिंपैंजीज एंड ओरंगुटन. यानी कि जैसे यहाँ पर फ्लोरा होते हैं, घने जंगल होते हैं, वैसे यहाँ की वाइल्ड लाइफ होती है. लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल, फिशेस, बर्ड्स जो हैं कलरफुल वो आपको देखने को मिलेंगे. नाउ दिस यू हैव टू नो, एनाकोंडाज नेटिव टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द बिगेस्ट स्नेक ऑन द अर्थ. यानी एनाकोंडा जो रेन फॉरेस्ट से ही निकले हैं, ठीक है, वही इनका नेटिव प्लेस है, ये बिगेस्ट स्नेक है अर्थ पर. नेक्स्ट है ह्यूमन लाइफ. कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है, जो सराउंडिंग करते हैं, यानी जंगलों पर ही जिनका जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है फूड एंड शेल्टर के लिए.
In Africa, forest dwellers are known as Pygmies. Jarawas belong to Andaman and Nicobar Islands, and Simangs of Malaysia and Dayakus of Borneo. These nomadic tribes spend their time in hunting and gathering food. अभी भी ये पहले ज़माने जो अर्ली ह्यूमन बीइंग होते थे उनकी तरह ये ट्राइबल पीपल रहते हैं. अभी भी इनकी लाइफ जो है वो हंटिंग तक ही है. ठीक है, ये पूरा दिन क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं और फूड गैदर करते हुए इधर से उधर वेंडर करते रहते हैं. Still, these native can teach us a lot about the rainforest, medicinal plants used for treating illness, and ecology of the Amazon rainforest. Some of them belong to the farming community and वो shifting agriculture करते हैं. कुछ लैंड को कुछ टाइम के लिए क्लियर कर लेते हैं एंड उसके बाद उसको बर्न कर देते हैं. फिर वहाँ पर कुछ ग्रो करते हैं. ठीक है, 2 to 3 ईयर. फिर उस जब वो अनफर्टाइल हो जाती है फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर नया एरिया ढूंढते हैं. तो ये होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज वन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय द पीपल ऑफ दिस रीजन. कॉपर एंड स्टोन की माइनिंग होती है यहाँ पर. फिशिंग and mining of natural gas and petroleum, these are the famous occupation in this area. Now just read the glossary. First है evergreen forest, a forest whose trees do not shed their leaves at one and at the same time. Thunderstorms होते हैं, a storm resulting from strong rising air currents or heavy rain or hail along with thunder and lightning. Luxuriant means produced or growing in extremely large quantity. Thrive होता है bloom और flourish करना. Canopy होता है umbrella like cover और sunshade. Now let us revise the chapter. The area between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called the land of dense forest. In India, equatorial rainforest covers the peninsular region and the Andaman and Nicobar Islands. Equatorial climate is experienced on both sides of the equator. Equatorial forest, also known as deciduous forest, have a luxuriant growth of trees. And the different rainforests of the world support different populations of animals. People of these equatorial rainforests also belong to the farming community and they practice shifting agriculture. So this is the chapter. But now just have a look on the exercise. First है आपके tick the correct option. First है equatorial forest are also known as the dash forest. Equatorial forest को और हम क्या कहते हैं बच्चे, evergreen forest. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को डेसिडियस फॉरेस्ट बोला हुआ है, तो लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट वो गलत टर्म है. ये आपके होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, हमेशा रेनफॉल होती रहती है और ये पत्तियां एक बार में शेड नहीं करते. ओके, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, नॉट डेसिडियस. ओके, बाकी के आप रीड करोगे और खुद करोगे. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड. फर्स्ट है द प्लेस इन साउथ अमेरिका वेयर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एग्जिस्ट आर इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राजील. ओके, तो ऐसे ही बाकी के फिलअप आप रीड करो एंड फिल द करेक्ट वर्ड. नाउ नेक्स्ट है मैचिंग. मैचिंग में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आपके क्या होते हैं, डेसिडियस लिखा हुआ है, ये आप कट करके यहाँ पे क्या लिखोगे, एवरग्रीन. ओके, नेक्स्ट है कनोपी. कनोपी क्या होता है, अम्ब्रेला लाइक लेयर. थर्ड है फोना. फोना मतलब होता है एनिमल्स और फ्लोरा मतलब होता है वेजिटेशन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट इज ट्राइबल पीपल. अमेज़न रेन फॉरेस्ट, इसमें आपको क्या मिलते हैं, एनाकोंडा. ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट है आपका डिफाइन लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट. लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट किसको कहा गया है. What is equatorial climate? What is called canopy? What is deciduous forest? Explain and give information about the wildlife of the equatorial rainforest. What are emergent layers? जो different layers होती हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे. emergent layer क्या होती है उसके बारे में define करोगे. Name the tribals.
नेम द ट्राइब्स दैट बिलोंग टू द इक्वेटोरियल बेल्ट ऑफ द अर्थ। कौन सी ट्राइब्स जो है इक्वेटोरियल बेल्ट में रहती हैं। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, कि वाटर से बिजली बनाना। ओके, उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नाउ लेट्स 2 में है व्हाई डज द इक्वेटोरियल बेल्ट हैव एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, कि इक्वेटोरियल बेल्ट जो है आपका, जो टॉरिड जोन है, वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों होते हैं। अभी आपने रीड किया है, तो दिस यू हैव टू डिस्कस। थिंग्स टू डू में आप करोगे फाइंड आउट द लाइफस्टाइल, हाउसिंग, फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग ऑफ द ट्राइब्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका में जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे घरों में वो रहते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, वो एक स्टडी करोगे आप। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है, फाइंड आउट 8 एनिमल्स दैट इज इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में जो आपको एनिमल पाए जाते हैं, कम से कम 8 एनिमल को आप क्या करोगे, एनसर्कल करोगे, ठीक है। लाइक फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज चिंपैंजी। ऐसे ही 7 मोर एनिमल्स के नाम आपको मिलेंगे, यू हैव टू एनसर्कल। ह्यूमन वैल्यूज, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव इन्वायरमेंट अराउंड अस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री ग्रो करने चाहिए तब, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रख सकें और पॉल्यूशन फ्री रख सकें। सो दिस इज़ द चैप्टर बच्चे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे एंड बाकी बची हुई जो एक्सरसाइज है वो आप खुद करोगे।